तो चलिए आज बिजली के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही आम सी चीज के अंदर झांकने वाले हैं। एक टॉर्च। सुनने में बहुत सीधी सी बात लगती है ना? लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये बिजली ना हो तो हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी कैसी होगी? एक छोटी सी कहानी है। कुछ छात्रों को एक काम दिया गया कि बिजली से चलने वाली चीजों की एक लिस्ट बनाओ। और आपको पता है, जब उन्होंने लिस्ट बनाना शुरू किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। हमारा टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, इंटरनेट, घरों और सड़कों की लाइट, किचन में मिक्सर, माइक्रोवेव, सब कुछ। हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां बिजली ना हो। पर सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? आखिर एक मामूली सी टॉर्च अंधेरे कमरे को इतना रोशन कैसे कर देती है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बिजली की इस बड़ी सी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर एक छोटी सी चीज पर लगाएंगे। तो ठीक है, चलिए इस सीधी सादी सी दिखने वाली टॉर्च के अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकती है। आज हमारी पूरी पड़ताल का हीरो यही है। तो सबसे पहला कदम हमें ये पता लगाना होगा कि इस टॉर्च को चलाने की ताकत यानी कि एनर्जी आ कहां से रही है। और जैसे ही हम टॉर्च को खोलते हैं, हमें मिलता है इसका पावर सोर्स, एक इलेक्ट्रिक सेल, जिसे हम आम भाषा में बैटरी भी कहते हैं। तो ये है हमारी पहेली का पहला और सबसे जरूरी सुराख। तो ये इलेक्ट्रिक सेल है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये बिजली की एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है। और इसके दो खास कनेक्शन पॉइंट होते हैं, जिन्हें टर्मिनल कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो मेटल की टोपी है वो है पॉजिटिव टर्मिनल यानी प्लस, और नीचे का जो चपटा हिस्सा है वो है नेगेटिव टर्मिनल यानी माइनस। बस इन्हीं दो सिरों से पूरी कहानी शुरू होती है। अच्छा, अब आते हैं टॉर्च के दूसरे जादुई हिस्से पर, यानी इसके बल्ब पर। बल्ब के अंदर जो ये बिल्कुल पतला सा तार दिख रहा है ना, इसे कहते हैं फिलामेंट। यही है असली जादूगर। जैसे ही बिजली इस तार से गुजरती है, ये चमक उठता है और हमें रोशनी मिलती है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी। ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करें तो सिर्फ कम वोल्टेज वाले सेल या बैटरी के साथ ही करें। घर में जो बिजली के सॉकेट होते हैं, उनसे कभी भी भूल कर भी ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास पावर का सोर्स यानी सेल भी है और रोशनी देने वाला बल्ब भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें कि बल्ब जल जाए? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए एक तार लेते हैं और सेल के एक सिरे को बल्ब से जोड़ते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बल्ब नहीं जला। अच्छा, अब एक दूसरा तार लेते हैं और उसे सेल के दूसरे सिरे से बल्ब के दूसरे सिरे पर जोड़ते हैं, और ये देखिए, बल्ब जल उठा। इसका मतलब साफ है, बिजली को बहने के लिए एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए। तो जो सबसे जरूरी बात हमने अभी सीखी वो ये है कि बिजली को एक पूरा चक्कर लगाना होता है, और इसी पूरे अटूट रास्ते को साइंस की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। आप इसे एक रेस ट्रैक की तरह समझ सकते हैं। जब तक ट्रैक पूरा नहीं होगा, रेस शुरू नहीं हो सकती। और ये देखिए, बिजली का करंट बहता कैसे है। ये हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस वाले टर्मिनल से अपना सफर शुरू करता है, फिर तार से होता हुआ बल्ब के फिलामेंट के अंदर जाता है, उसे रोशन करता है, और फिर दूसरे तार से होता हुआ वापस नेगेटिव यानी माइनस वाले टर्मिनल पर लौट आता है। जैसे ही ये पूरा चक्कर कंप्लीट होता है, बल्ब जल उठता है। तो सर्किट तो बन गया, लेकिन हम इसे अपनी मर्जी से चालू या बंद कैसे करेंगे? यहीं पर एंट्री होती है हमारी पहेली के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से की, यानी स्विच की। स्विच का काम बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार है। जब स्विच ऑफ होता है तो वो सर्किट के रास्ते को बीच में से तोड़ देता है, जैसे एक उठा हुआ ड्रॉग्रिज। इसे कहते हैं ओपन सर्किट, क्योंकि रास्ता टूटा है, करंट बह नहीं सकता और बल्ब बंद रहता है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वो उस टूटे हुए रास्ते को वापस जोड़ देता है। इसे कहते हैं क्लोज सर्किट। रास्ता पूरा हो गया, करंट बहने लगा और बल्ब जल गया। तो कुल मिलाकर स्विच बस एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली के रास्ते को यानी सर्किट को सुरक्षित तरीके से जोड़ने या तोड़ने का काम करता है, बस। ठीक है, तो हमने टॉर्च के अंदर तो झांक लिया। अब जो हमने सीखा है उसे जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। देखिए, बात बस इतनी सी है। एक पावर सोर्स,
उस पावर को बहने के लिए एक पूरा रास्ता यानी सर्किट और उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्विच। ये 3 चीजें, यही वो सबसे बुनियादी नियम है जिस पर दुनिया का लगभग हर इलेक्ट्रिक डिवाइस काम करता है, चाहे वो एक छोटा सा टॉर्च हो या एक बड़ा सा कंप्यूटर। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक टॉर्च कैसे काम करती है, तो चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हमारे घरों में ऐसी और कौन-कौन सी छोटी-मोटी चीजें हैं जो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर चलती हैं? जरा सोचिएगा, आपको हैरानी होगी कि इस एक टॉर्च का सबक हमारे चारों तरफ हर जगह मौजूद है।